समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करके तो आप आए, मैं तो सिर्फ जवाब देने आया हूँ। घर वापस जाओ, यहाँ तमाशा मत करो। मैं अपने मम्मी का बेटा हूँ, लेकिन थोड़ा असर तो आपका भी आया है, इसलिए यहाँ पर तमाशा करने चला। समर, बिहेव योरसेल्फ। और मत भूलो कि ये मेरा घर है। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। चिल्लाओ मत। मैं यहाँ मिस्टर शाह से बात करने आया हूँ और मैं जो कहने आया हूँ वो कहकर ही जाऊंगा। जब आप बीमार थे तब आपके मुंह से सिर्फ मेरी मम्मी का नाम निकलता था, क्योंकि आपको उनकी जरूरत थी। अरे आपकी जिंदगी सिर्फ जिद और जरूरत पे ही चलती आई है। जरूरत होती तो मेरी मम्मी के पास चले आते हो, और जिद होती है तो यहाँ पर चले आते हो। ओह हाँ, जिद और जरूरत के अलावा ईगो भी तो है। जब आपके ईगो को हर्ट होता है तो मेरी मम्मी को दर्द देने चले आते हो, जैसे आज चले आए। मेरी मम्मी पे घटिया इल्जाम लगाने, उन्हें मेंटली अनस्टेबल कहने। कुछ दिन पहले आप कितने अलग थे, क्योंकि आपको उस घर में, उस फैमिली में वापस आना था। इसलिए न्यू ईयर पार्टी हुई, मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन आई, सबके साथ क्यूटली बिहेव किया गया। अरे आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होना ही नहीं चाहिए। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना टैलेंट खराब कर रहे हो। आपको तो एक्टर होना चाहिए मिस्टर शाह। यू शट अप। मैं अपने मम्मी के पति से बात कर रहा हूं और तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। आपने जो मेरी मम्मी के साथ किया है ना, उसकी सजा मेरी मम्मी ने तो नहीं दी, लेकिन भगवान ने जरूर दे दी। इसलिए पहले आपका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आपकी जॉब चली गई, और तब भी आपकी आंखें नहीं खुली। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है मिस्टर शाह कि 25 साल पहले आपने मेरी मम्मी के साथ 7 फेरे लिए थे। अगर आप मेरे मम्मी के पति नहीं होते, बापूजी के बेटे नहीं होते ना, तो आज मेरा हाथ चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। अब मैं वो समर नहीं हूं जो आपके चिल्लाने से चुप हो जाऊंगा। पहले इस रिश्ते की इज्जत और मम्मी का ख्याल मुझे रोक कर रखता था, लेकिन अब तो आपने वो वजह भी नहीं छोड़ी मिस्टर शाह। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बाप से ऐसे बात करते हुए? शर्म आती है आपको बाप कहते हुए? मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओगे। एक तो मेरे घर में घुस आए हो। Excuse me, just to remind you, घर में तुम घुसी हो, और सिर्फ घर में ही नहीं, गृहस्थी में भी। वीर, देखा तुमने? तुम्हारे बेटे का ना दिमाग खराब हो गया है। I'm sure इस वक्त ये नहीं, इसके अंदर की अनुपमा बात कर रही है। वी, वो जानती है कि तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो और तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे। वो इसी बात का फायदा उठा रही है वी। वो तुम्हारी वीकनेस को हथियार बना के तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर रही है। She is such a mean, cheap woman. काव्या, अगर मेरी मम्मी के बारे में एक शब्द और कहा ना तो मैं तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? हाँ, एक नहीं मैं 1000 शब्द कहूंगी। तुम्हारी माँ ना सबके सामने बड़ी महान बनती है, मगर एक्चुअल में एक चीप, घटिया, गिरी हुई, मैनिपुलेटिव औरत है वो। You समर! अगर बेटा गलती करे तो बाप को हाथ उठाने का पूरा हक है, पर अगर गलती बाप की हो तो बेटे को क्या करना चाहिए? डोंट वरी, मेरे मम्मी के दिए संस्कार इतने कमजोर नहीं है कि रिश्तों का लिहाज भूल जाए। आप मेरे मम्मी के पति है, इसलिए हाथ नहीं उठा सकता हूं, लेकिन उठा हुआ हाथ रोक जरूर सकता हूं। और अगर ये हाथ मेरी मम्मी पे उठाया तो इसे तोड़ भी सकता हूं। मेरी मम्मी ने मुझे सब सिखाया सिवाय बदतमीजी के, और वो मैंने आपसे सीख लिया मिस्टर शाह। तुम हमारे घर आके हमें धमकी दे रहे हो? What do you think? हाँ, तुम यहाँ आके बदतमीजी करोगे और हम डर जाएंगे और तुम्हारी माँ को उसकी मनमानी करने देंगे। बाय द वे, और क्या क्या सिखा के भेजा है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? सिर्फ बदतमीजी करने के लिए कहा था या फिर हाथापाई करने को भी कहा था? फिर तो मुझ पर भी हाथ उठाने के लिए कहा होगा, है ना? काव्या, जाओ जाकर काव्या को एक थप्पड़ मार के आओ, यही कहा था ना? काव्या, तुम बीच में मत पड़ो। मैं बीच में पड़ूंगी? क्या कर लोगे तुम? हाँ, मारोगे मुझे? काव्या, स्टॉप इट। बच्चा है वो। बच्चा नहीं है ये, माँ का चमचा है ये, जो माँ के एक इशारे पे यहाँ तक आ गया और अब हमें धमका रहा है। तुम अपनी माँ की सारी बातें मानते हो ना, तो फिर ये बात भी मानो। उठाओ हाथ, मैंने कहा उठाओ। क्या हुआ? अब पीछे क्यों हट रहे हो? हिम्मत नहीं हो रही है? उठाओ हाथ मुझ पे, मारो मुझे, समर मारो। काव्या, इनफ। हिट मी समर, आई सेड हिट मी। काव्या, स्टॉप इट। मारो ना मुझे। क्या हुआ? मम्मी की बात नहीं मानोगे? क्यों? काव्या, स्टॉप दिस नॉनसेंस।
गुस्सा मेरी मम्मी की दी हुई परवरिश पर भारी नहीं पड़ सकता है तो तुम चाहे कितना भी उकसा लो मुझे, मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा नहीं हूं। मैं अपनी मां का बेटा हूं, वही मां जिसने औरतों की इज्जत करना सिखाया है, औरतों पर हाथ उठाना नहीं। देखा तुमने इसने क्या किया? देखा मैंने, देखा जो उसने किया और वो भी देखा जो तुमने किया। उसने कुछ नहीं किया काव्या, तुमने करवाया। वी कम आउट। अपने बेटे की बदतमीजी का जवाब दो वी। आज उसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। अब अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं भी अपनी हद पार कर जाऊंगी। वी बाहर आओ, वरना जो होगा ना उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे, मैं नहीं। वी एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, बाहर आओ, कम आउट एंड हैंडल दिस। क्योंकि अगर मैं हैंडल करने गई ना तो बहुत बुरा होगा। वनराज! अपने बीवी और बेटे की बदतमीजी का जवाब ना देकर ना तुमने मुझे मजबूर किया है भी। नाउ इट्स ऑल ऑन यू। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे एक कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है। एक लड़की ने मेरे घर में आके तोड़ फोड़ की और मुझे धमकी दी। हाँ मैं जानती हूँ उसे। नाम समर अनुपमा शाह। यस, इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन। बहुत हो गया अनुपमा शाह, अब काव्या की बारी है। आप यहाँ क्यों? समर अनुपमा शाह कौन है? मैं हूं। हाँ, पर आप समर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कुछ गलती हुई है क्या इससे इंस्पेक्टर साहब? समर अनुपमा शाह के नाम पे कंप्लेन दर्ज हुई है। कंप्लेन? किसने की कंप्लेन? मिस काव्या गांधी ने। उन्होंने कंप्लेन की है कि उन्हें इनसे खतरा है। अरे वो मैदे की कटोरी को मेरे पोते से खतरा है। अरे सबसे बड़ा खतरा तो वो खुद है। तू काव्या के यहाँ गया था? हाँ? समर, डिड यू गो देयर? क्यों? क्यों? क्यों गया था तू वहाँ?